जय श्री माता जी। एक्सपीरियंस विद द डिवाइन पार्ट 10। इस प्रोग्राम में हमने डॉक्टर दीपाली बांदेकर मैडम के श्री माता जी के साथ के अनुभव सुने थे। आज भी हम उनके साथ स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न उत्तरों का सेशन लेने जा रहे हैं। नमक पानी कहते जय हैं। श्री माता जी तो मैडम। उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए कि नमक पानी क्यों करते हैं, उसके पीछे का साइंस और अध्यात्म क्या है। ओके, ये जो नमक है तो नमक में नेगेटिविटी एब्सॉर्ब करने की क्वालिटी होती है और इसलिए जब से अभी सहयोगा में तो हम अभी आए हैं, लेकिन जब हम छोटे थे तभी भी बाहर से आते थे, कुछ डिस्टरबेंस महसूस होता था अपने बुजुर्गों को, तो दादी माँ या नानी माँ नमक लेके नजर उतारती थी और अग्नि तत्व में डालती थी। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये उनको नमक के बारे में तभी से पता था कि नेगेटिविटी एब्सॉर्ब करती है। हाँ? तो इसलिए हमको हमारे ध्यान में जो नेगेटिविटी आती है, हमारा ध्यान नहीं हो पाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए, हमारे चक्रों को क्लियर करने के लिए हमें नमक पानी करना जरूरी है। और दूसरा ये है कि हमारे शरीर के अराउंड आवर बॉडी, हमारे शरीर के बाजू में जो ऑरा होता है उसमें भी नेगेटिविटी रहती है। वो भी नमक में जब हम नमक पानी करते हैं तो वो नेगेटिविटी खींच लेता है नमक पानी। और तीसरा ये है कि अमीबा जो समुंदर में रहता है उसके शरीर को जिस सोडियम की जरूरत है उसी सोडियम की जरूरत हमारे शरीर को है। क्योंकि मानव की उत्क्रांति अमीबा से हुई है, इसलिए हमें नमक का पानी देना चाहिए। लेकिन क्या है, हमारे बुजुर्ग नमक का पानी, खारा पानी नहाने के लिए समुन्द्र में जाते थे। अभी लाइफ इतना फास्ट हुआ है, हम समुन्द्र में नहीं जा पाएंगे। इसलिए श्री माता जी ने हमें बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया है कि टब में थोड़ा सा पानी ले लो, उसमें नमक डालो और अपने घुटनों तक, ये जो एंकल जॉइंट है उतना ही, हाँ, उतने पाव नमक के पानी में रखने हैं और दोनों हाथ श्री माता जी के सामने करके नेगेटिविटी एब्सॉर्ब करने के लिए प्रार्थना करनी है। एक्चुअली हम नहा नहीं रहे हैं नमक के पानी में, लेकिन पाव रखने से भी हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का वजन जो है वो हमारे पैर के तलवों पे आता है। और ये तलवों पे अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सोलॉजी, ये तलवों में, सोल में हमारे शरीर के अवयवों के कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट जो है वो हमारे तलवे पे रहते हैं। इसलिए वो ऑर्गन्स को अच्छा महसूस होता है। जो भी नेगेटिविटी है उन चक्रों पे या तीनों नाड़ियों में, वो सब एब्सॉर्ब होते हैं नमक के पानी में और हमें फ्रेश महसूस होता है। और फ्रेश महसूस होने के बाद जब हम ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान भी अच्छा लगता है। ओके, इसलिए हर एक को हमको नमक के पानी में पाँव रखकर बैठना ही है। दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है। ओके, अच्छा, उसमें जो नमक पानी हम करते हैं तो उसमें नमक कितना लेना चाहिए, और माँ के सामने मतलब दिया जो हम रखते हैं, दिया रखना चाहिए या फिर कैंडल रखना चाहिए, मोमबत्ती कहते हैं हम, तो वो रखना चाहिए या कैसे होना चाहिए? जैसे आपको सुविधा है उसी तरह से मोमबत्ती भी रख सकते, कैंडल रख सकते हैं या दिया भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हाँ, हमारी जो लेफ्ट साइड है वो अग्नि तत्व में, फायर एलिमेंट में क्लियर होती है, इसलिए हमको दिया जलाना जरूरी है।
अच्छा। ओके। और नमक के पानी में पाँव रखते हैं तो पैरों को जल तत्व द्वारा और ये जो नमक है ये भूमि तत्व है। तो ओके। ये दोनों तत्वों में हमारी नेगेटिविटी एब्सॉर्ब होती है। क्लींजिंग पावर तो वाटर में है ही, पानी में तो क्लींजिंग पावर रहती है, फिर भी उसमें नमक डालने से नमक नेगेटिविटी एब्सॉर्ब करता है, इसलिए हमको ये करना है। और आधा घंटा नहीं बैठना है, एक 10-15 मिनट में ही क्लियरेंस अच्छे से हो जाता है, तो घंटों बैठने की जरूरत नहीं डॉक्टर है। मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया था कि निगेटिविटी के लिए फूड सोक जरूरी है, तो कभी कभी ऐसा भी कभी महसूस होता है कि जैसे मैंने पूरा ठंडा पानी लिया है और जब मैं फूड सोक करने लगता हूँ तो ऐसा फील होता है कि वो गर्म पानी हुआ है, तो ऐसा क्यों हो सकता तो है? इसका ही मतलब ये है ना कि हमारे शरीर की जो नेगेटिविटी है वो पानी में उतर गई है, इसलिए पानी गर्म हो जाता है। अच्छा, तो हाथ का जो नमक पानी किया जाता है वो किस लिए करने के लिए बोला जाता है? क्या क्या? हाथ के लिए जो नमक पानी करने के लिए बोलते हैं। हाथ का। हाँ, ओके, हाँ। वो तो किस हाथ लिए? के लिए जब हम लेफ्ट हैंड रखते हैं तो थोड़ा गुनगुना पानी लेना है और राइट हैंड श्री माता जी की ओर करके गणेश अथर्व शीर्ष बोलना है। और जब राइट का करते हैं तो दाहिना हाथ नॉर्मल पानी में या ठंडे पानी में रखना है और बायां हाथ श्री माता जी की ओर करके हम प्रे कर सकते हैं कि मेरे दाहिने बाजू की सभी बाधाएं इस दूर कीजिए। समुद्र तत्व में खींच दीजिए करके। ओके। 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 हाँ। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी किसी को एलर्जी काइंड ऑफ होता है कि जैसे नमक पानी में पाव डालने के बाद रैशेस आते हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? हाँ, एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, लोगों को ज्यादा नमक का पानी ज्यादा करने से या ज्यादा नमक डालने से नाखून पे फंगल इन्फेक्शन होता है या नाखून टूट जाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो उन लोगों को थोड़ा नमक की क्वांटिटी कम करनी चाहिए। ओके। ओके, सो व्हाट इज द आइडियल? एक्चुअली बोला था, श्री माता जी ने बोला था कि ये जो पानी है वो कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मीन्स ऐसा श्री माता जी ने नहीं, हमें सेंटर पे बोला गया था, दादर सेंटर पे, कि नमक का पानी कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, 3 मुट्ठी नमक, 3-3.5 मुट्ठी नमक डालना चाहिए करके। लेकिन सबको नहीं, जिनको जिनकी सेंसिटिविटी ज्यादा है उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, खुजली आती है तलुओं को या नाखून टूट जाते हैं। हाँ, इन लोगों को नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम करनी चाहिए। 1 मुट्ठी डालने से भी तकलीफ होती है तो थोड़ा और भी कम करना चाहिए। ओके, लेकिन नमक के पानी में बैठना जरूरी है। ओके। एक्चुअली मैडम वो फैक्ट्री अंकल ने भी उस टाइम बताया हुआ था ना कि हम लोग एक छोटा समुद्र बनाते हैं ताकि वो समुद्र जैसा पानी खारा होना चाहिए, ऐसा ना? यस, कॉन्सेंट्रेटेड। लेकिन क्या है, कई लोगों को ज्यादा नमक डालने से नाखून टूट जाते हैं या फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उनको थोड़ा नमक की क्वांटिटी कम करेंगे तो भी चलेगा। हाँ। ओके, क्योंकि एक सहयोगी ने मेंशन किया था कि सोराइसिस की वजह से उनके दोनों हाथों में इन्फेक्शन हो रहा है, तो हाथों का नमक पानी कर सकते हैं क्या? हाँ, एक्चुअली कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनको बोला था कि ये जो श्री माता जी के दिए का तेल है वो लगा सकते हैं, या कड़वा नीम जो आता है उसका तेल आता है कड़वे नीम का, तो वो भी वो लगा सकते हैं हाथ को। ओके, हाथ को मसाज करने के लिए कड़ू नीम का तेल भी लगा सकते हैं। ओके,
दूसरा दूसरा एक क्वेश्चन आया था कि जो सांधिवात, जिसको हम हिंदी में गठिया कहते हैं, जिनके दोनों हाथों में या फिर घुटनों में दर्द होता है, तो उसके लिए क्या करना ये चाहिए? संधिवात है। दूसरा पैर में दर्द है, घुटनों में दर्द है। तो इसके लिए ये सब प्रॉब्लम जो है वो नाभि चक्र क्लियर करने से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि नाभि ये ऐसा चक्र है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो नाभि में उसका डाइजेशन होता है। उसकी पचन क्रिया नाभि में होती है। तो नाभि से ही हमारा सब कुछ जो प्रॉब्लम्स है, फिजिकल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, ये नाभि की वजह से ही होते हैं। तो हमें पहली नाभि क्लियर करनी चाहिए। और लीवर को बर्फ लगाना है। दूसरा आदि गुरु दत्तात्रेय के 108 नाम लेने हैं। श्री माता जी ने बोला है कि जिनको ये जॉइंट पेन है, उन्होंने जमीन के नीचे की जो है कंद वो नहीं खाने हैं, और पानी में नींबू निचोड़ के वो पानी पीना है। उसको चाहे तो आप शहद डाल सकते हैं, तो वो भी करने से ठीक होता है। दूसरा ये है कि केरोसिन और सरसों का तेल समान क्वांटिटी में, इक्वल क्वांटिटी में लेकर मिक्स करके श्री माता जी के सामने वाइब्रेट करके उससे हल्का मसाज देना है। जोर जोर से नहीं देना है। जोर जोर से मसाज देने से सूजन आ जाती है, इसलिए वो जेंटली अप्लाई करना है, हल्के हाथ से। ओके। और दूसरा ये है कि हम जो खाना खाते हैं वो फ्रेश खाना खाना चाहिए, क्योंकि जब हम बासी चीजें खाते हैं, कल का परसों का चावल या सब्जी या दाल 2-3 दिन के लिए, तो वो खाने से वो डाइजेस्ट नहीं होता है खाना, वो ऐसे ही आमाशय में गिरा रहता है। जब ये डाइजेस्ट नहीं होता है तो क्या होता है, तो उससे गैस क्रिएट होता है। और मेडिकल आयुर्वेदा के अनुसार हमारी जो बॉडी है वो वात, पित्त और कफ से बनी हुई है। जब ये हम बासी चीजें खाती है, हजम नहीं होते हैं और उससे गैस क्रिएट होता है, तो गैस यानी वात। तो ये वात कहाँ जाएगा? तो ये वात से हमारे सब जॉइंट्स वात से बने हुए हैं, इसलिए हम इजीली मूव कर सकते हैं, गर्दन मोड़ सकते हैं, या हम आटा गूंद सकते हैं दोनों हाथों से। तो ये सब, और घुटने हम आगे नीचे कर सकते हैं, फोल्ड करके हम जमीन पर बैठ सकते हैं। लेकिन जब ये बासी चीजें खाने से जो गैस क्रिएट होता है, ये वात, ये कहाँ जाएगा? वो जॉइंट के यहाँ जाकर फ्रीज होता है, कड़क हो जाता है, और उससे हमें जॉइंट पेन शुरू होते हैं, संधिवात शुरू होता है। इसलिए हमें ये बासी चीजें खानी नहीं है। हम खाने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, हम जीने के लिए हमको खाना है। इसलिए कम क्वांटिटी में खाएंगे, लेकिन फ्रेश खाएंगे। ओके, करेक्ट। बराबर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडम, एक ने पूछा है कि कॉज ऑफ अंजाइना एंड रेमेडी फॉर इट। हाँ, अंजाइना का कॉज। अंजाइना, ये अंजाइना यानी लेफ्ट साइड प्रॉब्लम है। हाँ, तो पास्ट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। हाँ, जिनको अंजाइना है उसमें हार्ट पे कैंडलिंग से आरती करते हुए आत्माष्टकम और शिव पार्वती साक्षात मंत्र पहले 12 बार लेना है, और उसके बाद जो आदि शंकराचार्य का आत्माष्टकम है वो पढ़ना है। ओके। हाँ, लेफ्ट हार्ट पे। और
फास्ट के बारे में सोचना नहीं है, अटैचमेंट नहीं रखनी है, किसी के साथ डिटैच रहना है। हाँ ओके, अंजाइना के लोगों। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्बैंड को बीपी है, एसिडिटी और डाइजेशन वीक है, अभी तक वो कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, तो कुछ सहज ट्रीटमेंट बताइए। हाँ, हाई बीपी है तो नमक के पानी में बैठ के लेफ्ट उठा के राइट में छोड़नी है और गणेश चतुर्दशी पढ़ना है। छोड़ते छोड़ते में ये क्रिया करते करते हमको गणेश चतुर्दशी बोलना है। अदरवाइज 108 टाइम्स लेफ्ट टू राइट करना है, 108 बार। ओके। हाँ, ये हाई बीपी के लिए। एसिडिटी के लिए लीवर को, ये हाई बीपी के लिए भी और एसिडिटी के लिए भी हमको लीवर पे बर्फ से सेक देना है। राइट स्वादिष्टान को भी बर्फ से सेकना है और साइमल्टेनियसली सर के बाएं बाजू में हमारी दाहिने आज्ञा आती है, राइट आज्ञा, तो वहाँ भी बर्फ से सेक देना है। ओके। और एसिडिटी के लिए मेडिसिन चाहिए तो आप ये कामदूधा ले सकते हैं। कामदूधा ले तो हाँ, कामदूधा टैबलेट है, अमल की टैबलेट है, तो उसमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और एक सहयोगी का प्रश्न है कि कभी कभी घर आने में लेट होता है तो 12 बज जाते हैं, तो ऐसे लगता है कि फिर 12 बजे के बाद खुद सोख करे या ना करे। तो ऐसे बोला गया है कि 11 बजे से लेकर 4 बजे तक सहज की कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी है, तो कुछ बताइए इसके बारे में। हाँ, ऐसा एक्चुअली क्या है, ये गणपति पुले में श्री माता जी ने बताया था, क्योंकि हम समुन्द्र में जाते थे फुट सोख करने और समुन्द्र में फुट सोख करना मना किया था, क्योंकि ये 11, 11:30, 12 के बाद ये नेगेटिविटी ज्यादा होती है। हाँ, दोपहर की टाइम पे, और धूप भी तेज होती है, तो ऐसे समय में हमको समुन्द्र में जाकर मीठ पानी करना, नमक के पानी में फुट सोख करना ठीक नहीं था। इसलिए श्री माता जी ने बोला था 11 से 4 बजे तक मत जाना, और शाम को भी 7 बजे के बाद मत जाना बोला था नमक के पानी करने के लिए, क्योंकि नेगेटिविटी रहती है। 7 बजे के बाद नहीं जाना है। लेकिन अभी हम श्री माता जी की कृपा से हमने समुन्द्र को घर में लाया है। घर में टब में नमक डाल के हम बैठते हैं, तो ऐसे टाइमिंग का इशू नहीं है एक्चुअली। फिर भी 11 बजे के बाद बैठना नहीं है एक्चुअली। लेकिन आपकी ड्यूटी ही ऐसी है कि आप काफी लेट तक आते हैं घर और थक जाते हैं, तो 10-15 मिनट आप नमक के पानी में बैठ सकते हैं। तब घड़ी देखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। दूसरा ये है कि आप पूरे दिन घर में हैं, टीवी के सामने मैच देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, और आपको टाइम नहीं है और 12 बजे बैठेंगे, तो ये ठीक नहीं है। ओके। हाँ, तो आपको ये भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि सहज योगा में हमको डिसिप्लिन से रहना है। हाँ, तो ये डिसिप्लिन होना जरूरी है। और अंजलि शिंदे करके हैं, उनका प्रश्न है कि आदि शंकराचार्य और उनको भी कुछ बगल की तकलीफ हुई थी, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था, तो ये सब पार हुए संतों को ऐसी तकलीफ क्यों हुई थी? एक्चुअली क्या है, आदि शंकराचार्य और रामकृष्ण परमहंस, आदि शंकराचार्य को मगंदर हुआ था, फिस्टुला, तो और अपने ये परमहंस को, परमहंस जी को ये हुआ था
क्या अपना कैंसर हुआ था। तो ये जो है वो दोनों मनुष्य जन्म लेकर आए थे, मानव का शरीर धारण करके आए थे, पार थे, लेकिन वो सहयोगी नहीं थे। हम श्री माता जी ने हमको क्या बोला है कि जो साधु संतों को नहीं मिला है, जो देवी देवताओं को नहीं मिला है, वो शक्तियां मैंने आपको दी है। तो हमें कुछ भी ऐसे सवाल नहीं करने हैं कि इनको वो भी पार थे तो उनको कैसे हो गया करके। हमें होना नहीं चाहिए, इसलिए हमें अच्छे से मेडिटेशन करना है, कुछ करना है, और हमें हमारे चक्र को हम जो 5 एलिमेंट से माँ ने बताया है उसी तरह से क्लियर रखना है। जैसे कि फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, देन आकाश एलिमेंट, स्काई एलिमेंट। तो इसमें अग्नि तत्व में, जल तत्व में, आकाश तत्व में, ये सब तत्वों का, 5 तत्वों का यूज करके हमें खुद को बैलेंस में रखना है। ओके। और मेडिटेशन करना है। ओके। और एक प्रश्न है कि छोटे बच्चों को माँ गोद में बैठकर लेकर फुटसोक कर सकती है क्या? कर सकती है। अच्छा। और डिलीवरी के कितने दिन के बाद वो कर सकती है? एक्चुअली 1-2 महीने तो नहीं बैठना है, क्योंकि बच्चा माँ का दूध पीता है तो मे भी सर्दी हो सकती है बच्चे को, इसलिए ज्यादा और लेना है तो गुनगुना पानी लेना है, गर्म पानी लेना है, और उसमें पैर रखकर बैठना है नमक के पानी में, लेकिन ठंडा पानी नहीं लेना है। ओके। और बच्चा जब तक खुद खड़ा नहीं रहता है तब तक बच्चे को माँ को अपने गोद में लेकर बैठेंगे तो चलेगा, लेकिन बच्चे के नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं और नमक के पानी से नहला सकते हैं। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज लेफ्ट हार्ट में चमक आती है, होता है। लेफ्ट हार्ट में चमक आती है। ये चमक, ये जो प्रकार है वो गैस की वजह से भी होता है कभी कभी, इसलिए हमको ये जो हरा मटर है और चौली है, तो ये जो कडधान्य है वो कम क्वांटिटी में खाना है। आपको खाना है तो आपको उसको स्प्राउट निकालने हैं, और स्प्राउट निकाल के जब खाते हैं तो अच्छे से प्रोटीन्स मिलते हैं। ओके। तो और तली हुई चीजें जैसे पकोड़े, वड़ा पाव, बर्गर, पिज्जा, ये मैदा के जो ये चीजें होती है वो नहीं खानी चाहिए। ओके। जिससे गैस खुलता है। क्या गैस की वजह से ही ऐसे हार्ट में जोर से खाना खाते वक्त भी ऐसे जोर से चमक आती है और लगता है अभी चलो खत्म, लेकिन वो गैस की वजह से हो सकता है। अच्छा। दूसरा प्रश्न है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ये हमारा श्वसन संस्था जो है वो श्री राम कंट्रोल करते हैं। जिनको भी सांस की तकलीफ है उन्होंने राइट हार्ट पे राम रक्षा पढ़नी है। या पढ़ने को नहीं आता है तो सुननी है। ओके। लेकिन राम रक्षा सुनने से या पढ़ने से राहत मिलेगी। और दूसरा ये है ये जो भाप लेते हैं तो वो भी वो लेनी चाहिए। नाक से लेकर मुंह से छोड़ना है सांस, और मुंह से लेकर नाक से छोड़ना है। जब हम गर्म पानी की भाप लेते हैं तो। अच्छा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है इनका,
और हार्ट का पंपिंग सुधारने के लिए ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन हुआ। हार्ट का, हाँ, उन्होंने बताया नहीं कौन सा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और पंपिंग ठीक होने के लिए, हार्ट का सर्कुलेशन और पंपिंग ठीक तरह से होने के लिए क्या करें और हार्ट का पंपिंग कैसे बढ़ाए। हाँ, तो रोज लेफ्ट हार्ट पे कैंडलिंग लेना जरूरी है। हाँ, ओके, शिव पार्वती का मंत्र बोल के 12 मरतबा, क्योंकि हमारे हार्ट चक्र को 12 पेटल्स है, तो 12 मरतबा ओम तमेव साक्षात श्री शिव पार्वती साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः हार्ट पे कैंडलिंग करनी है क्लॉकवाइज, और आत्माष्टकम कहना है, आत्माष्टकम पढ़ना है। हाँ, ओके। ओके। पूरे शरीर को ठीक कैसे रखे, अपनी सेहत कैसे ठीक रखे। हाँ, पूरे शरीर को ठीक रखने के लिए ये जो हमारे 7 चक्र है, उनको मेडिकल साइंस में प्लेक्सस कहते हैं। हाँ, ये प्लेक्सस क्या करते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स है उनका फंक्शन कंट्रोल करते हैं। हाँ, और इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाते हैं, इसलिए ऋषि मुनियों ने इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार उनको चक्र कहा है। ओके, ये चक्र हमारे शरीर के सब अवयवों का फंक्शन कंट्रोल करते हैं, और ये सब चक्र ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम यानी संचलित नसा संस्था जो बीचों बीच है उसके ऊपर है। तो उन चक्रों के जो क्वालिटीज है वो हमें देखने चाहिए। जैसे कि मूलाधार चक्र है, तो मूलाधार चक्र पर अबोधिता, हमारे आंखें अच्छी रहनी चाहिए, हमारी नजर में बुराई नहीं होनी चाहिए। ओके, हमें अबोधिता और पावित्र्य रखना चाहिए। हाँ, जो भी गणेश की क्वालिटीज है, सत्सत्विवेक बुद्धि, अबोधिता, पावित्र्य, मंगल्य, और विनम्रता, ये सब हमारे बिहेवियर में होना चाहिए। ओके, और ज्यादा तीखी चीजें नहीं खानी चाहिए। हाँ, ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। और आजकल क्या हुआ है, जो खाने की आदतें हैं लोगों की, जो हैबिट्स है, जैसे कि चिकन खाया तो उसके बाद तुरंत आइसक्रीम खाते हैं, तो वो नहीं खाना चाहिए। ओके, फ्रूट सलाद पसंद है लोगों को, कस्टर्ड खाते हैं, फ्रूट सलाद खाते हैं, तो ये जो फ्रूट सलाद है उसमें फ्रूट्स और दूध या फ्रूट्स और दही डाल के खाते हैं। हाँ, तो दही के साथ फ्रूट खाना या दूध के साथ फ्रूट खाना, ये विरुद्धासन है। अच्छा। तो हाँ, इसकी वजह से अपने शरीर को, अपना लीवर बिगड़ जाता है, लीवर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, और लीवर प्रॉब्लम क्रिएट होने से हमें बीमारी आती है। ओके, ज्यादा से ज्यादा स्किन डिसीज जो है, और ये जो विरुद्धासन करते हैं उनको ज्यादा होती है। इवन वो जो दही बल्ला, दही बल्ला, हाँ, वो भी, ये जो उड़द की दाल है, वो दही के साथ नहीं खानी है। अच्छा, ओके। आपको दही बल्ला खाना है, दही वड़ा खाना है, तो मूंग की दाल आप भिगो के रखे, वो उसके बड़े बनाइए, और वो दही के साथ आप खा सकते। लेकिन उड़द की दाल और दही, ये ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है, वो नहीं खाना है। अच्छा, हाँ, ओके। ऐसे जो गलत है ना, तो शेक बना के पीते फ्रूट्स में डाल के, दूध में डाल के, वो गलत है ना फिर? गलत है। सिर्फ आप हापुस यानी अल्फांसो का जो मैंगो आता है, आम आता है, वो अच्छे से पका हुआ, वो स्वीट रहता है, वो आप मिल्क के साथ खा सकते हैं, अदरवाइज नॉट एनी अदर फ्रूट। ओके, हाँ, तो हाँ,
नेक्स्ट है राइट हैंड को कस्टर्ड एप्पल, सीताफल, मैंगो और चीकू, ये 3 फ्रूट आप मिलके खा सकते हैं। लेकिन बाकी स्ट्रॉबेरी शेक, दूसरा क्या रास्पबेरी शेक, हाँ वो नहीं खाना। अच्छा, हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट हैंड में उनकी मुंगिया नमनेस आती है। अच्छा, जब हैंड में, हाथ में या उंगलियों में नमनेस आता है, इसका मतलब है वो ऊंचा तकिया लेकर सोती है। अच्छा, हाँ, तो उनको बोलना है कि तकिया ऊंचा नहीं होना चाहिए। जो अपने चद्दर है उसकी आप रोल करके उसके ऊपर गर्दन रख के सो सकती है। हाँ, क्योंकि उसकी वजह से स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है, और स्पॉन्डिलाइटिस में ये हाथों को नमनेस आता है। तो ये नहीं करना है। अच्छा, और दाहिना हाथ है ना? हाँ, तो राइट हैंड है, तो दाहिने विशुद्धि को बर्फ से सेकना है। विठल रुक्मिणी का मंत्र 16 बार लेना है, क्योंकि विशुद्धि को 16 पेटल्स है। और विराट के 5 नाम वो राइट विशुद्धि पे लेने हैं। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनको पहले खांसी हुई थी, तो डॉक्टर ने उनको अस्थमा बताया था, और उसके बाद उनको थोड़ी दिन के बाद और तकलीफ हुई, तो उनको डॉक्टर ने टीबी बोला और उनको टीबी की मेडिसिन चालू कर दिए। इसके साथ पाइल्स की भी तकलीफ शुरू हो गई, उनका ध्यान भी नहीं लगता, उनको पूरे शरीर में हीट महसूस होती है और उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, पूरे हाथ पैरों में उनको हीट ज्यादा महसूस होती है, और फिर दवाइयाँ चालू है। हाँ, खांसी होती थी, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अस्थमा है। ओके, पहले उनको ब्लड चेक करना चाहिए था, मॉन्सोटिक ये देते हैं इंजेक्शन, वो देना चाहिए था, और टेस्ट करवानी थी कि टीबी है या अस्थमा है। तो डॉक्टर ने नहीं किया, ऐसे ही दवाइयाँ दी, अस्थमा की दवाइयाँ दी। लेकिन ये जो सिम्टम्स है वो सब टीबी के ही है। वजन नहीं बढ़ना है, वजन कम हो रहा है, खांसी है, तो ये सब ट्रीटमेंट, ये सब टीबी की है। और ये टीबी एक तो हेरिडिटरी भी हो सकती है, घर में और किसी को हो है तो जैसे कि माता पिता या दादा परदादा किसी को होता है, तो जनरेशन टू जनरेशन ये कभी कभी आ जाता है हेरिडिटरी। लेकिन एक्चुअली सहयोग में इसके लिए मटका निकालना जरूरी है। एक तो मटका निकालना है, दूसरा सेंटर हार्ट पर देवी अथर्वशीर्ष बोलना है, और राइट हार्ट पर राइट हार्ट पर राम रक्षा, राम कवच लेना है। और हेल्दी चीजें खानी है उस आदमी को। एक्चुअली ये जो अंडा है, वो अंडे का जो अंदर जो येलो ये होता है, येलो बलक होता है, वो नहीं खाना है। अंडा उबाल के उसके जो बाहर का जो व्हाइट पार्ट है वो खाना है इसमें। ओके। तो दूसरा ये है कि ज्यादा प्रोटीन्स खाने हैं। हाँ, अपने खाने में ज्यादा प्रोटीन्स रखेंगे तो उसका वजन भी बढ़ेगा, उसको अच्छा लगेगा। थोड़ा सलाद खाना है, बीट, कैरेट, तो सलाद खाने से भी उसको अच्छा लगेगा, उसका वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रोटीन ज्यादा खाने हैं उसमें। हाँ, ओके। अगला प्रश्न है मंजूषा बानेर पुणे से
इनका प्रश्न है कि वो उनके सास, ननंद और ससुर पहले सहयोग करते थे, अभी नहीं करते। अभी उनके घर में सिर्फ वो और उनकी 7 साल का उनकी बेटी और बेटा, 9 साल की बेटी और 7 साल का बेटा उनका सहयोग करता है। और उनके ननद को और ससुर को, ससुर को मानसिक तकलीफ थी, तो वो उनकी मानसिक तकलीफ जब वो सहयोग में आए तो वो थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अब उन्होंने सहयोग छोड़ दिया है। तो वो बोल रहे हैं कि उनको अभी उस घर में उनको तकलीफ होती है, उनके चक्र स्वच्छ रखने के लिए, क्लियर रखने के लिए उनको तकलीफ होती है, और लत स्वादिष्ठान और बैक आज्ञा क्लियर करने में उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो कैसे परिस्थिति में वो अपना रक्षण कैसे करे? क्या है, वो उनके बारे में ज्यादा सोचती रहती है कि पहले किया अभी नहीं करते हैं, पहले किया अभी नहीं करते हैं, थोड़े ठीक हो गए थे छोड़ दिया, तो ज्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में उसने। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा अटेंशन संस्कार में रखकर श्री माता जी के अटेंशन में उसको रहना है। हाँ। तो उनके कैचेस नहीं आएंगे, क्योंकि बार बार उनके बारे में सोचने से उनके कैचेस ये एब्सॉर्ब करती रहती है। लेकिन वो अपने फैमिली मेंबर्स है तो उनको ज्यादा से ज्यादा प्यार देना उसकी जिम्मेदारी है। ओके, ये जो ननद है, सास ससुर है, उनको ज्यादा से ज्यादा प्यार देना है और उनके लिए श्री माता जी को प्रार्थना करनी है। श्री माता जी ये पहले आए, उनकी कुंडली जो जागृत हो गई है, अभी वो कर नहीं रहे हैं, तो प्लीज उनका अटेंशन आपके श्री चरण पे लीजिए और इनको ध्यान करने की बुद्धि दीजिए। ओके, हाँ, ठीक है। और एक प्रश्न है कि इनको डिलीवरी के बाद, उनका सिजेरियन हुआ था, उसके बाद उनको पेट की तकलीफ शुरू हो गई, जैसे कि अपचन, गैसेस, या पेट उनका बड़ा हो गया। और वो बोल रहे हैं कि वो उनको डर लगता है। फिर वो सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें बताया गया हुआ है कि लीवर बड़ा हुआ है, और वो बोल रहे हैं कि वो भवसागर के मंत्र लेते हैं, इसके अलावा कुछ और करना हमको मार्गदर्शन कीजिए। ये फैटी लीवर है उनका। हाँ, डिलीवरी के बाद ऐसे कोई चीजें खाई है उससे वो जो लीवर फैटी हो गया है, तो फैटी लीवर यानी लेफ्ट साइड प्रॉब्लम है। हाँ, तो लेफ्ट वॉरिड को 10 गुरुओं के नाम लेकर कैंडलिंग करना है। गृहलक्ष्मी का मंत्र बोल के 10 बार लेफ्ट नाभि को कैंडलिंग करना है। और नमक के पानी में बैठेगी तो लीवर पे हाथ रखकर गणेश, लेफ्ट हैंड लीवर पे रखना है, राइट हैंड माता जी की ओर, और गणेश चतुर्वशीष बोलना है। हाँ, और डाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या आरोग्यवटी ले सकती है वो। हाँ, ओके। हाँ। अगला प्रश्न है, इनको साइनस की तकलीफ है, एलर्जिक साइनस प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट बताइए। अच्छा, तो एलर्जी, जो एलर्जी यानी डस्ट एलर्जी होती है, पोलन एलर्जी होती है। हाँ, इसकी वजह से रनिंग नोज होता है, नाक में से सर्दी होती है, गिरती है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके लिए घी कैम्फर एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है उसके। और कभी कभी क्या होता है, पॉलिप्स यानी कि नाक में हड्डी ऐसी थोड़ी बढ़ जाती है, जैसे कि हील में कल्केलियन स्पर होता है, गुलाब के कांटे की जैसे हड्डी बढ़ती है अपने हील में, उसी तरह नाक में भी एक छोटी सी हड्डी बढ़ती है, उसको पॉलिप्स बोलते हैं। तो ये पॉलिप्स के लिए भी घी कैम्पर की ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, और वो घी कैम्पर आपको शाम को डालना है नाक में, और थोड़ा सा पहले मसाज देना है अपने क्या
कोकोनट ऑयल से थोड़ा नाक को, साइनस को मसाज करके बाद में ये गुनगुना डालना है। ऐसे ही बॉटल लेके डालना नहीं है। गर्म पानी में घी कैंपर की बॉटल डाल के वो अच्छे से डाइल्यूट होना है, थोड़ा सा वार्म होना है, और जब वार्म होता है तभी दो दो ड्रॉप्स दोनों नाक में डालने हैं। ओके, गर्दन नीचे छोड़ के। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो हेलो आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मैडम? हाँ, येते ना ऐसे। हाँ, एक सहयोगी है, वो बोल रहे हैं कि उनके घर में सिर्फ वही सहयोग करते हैं, तो अगर उन्होंने मटका ट्रीटमेंट खुद के लिए किया तो उसका असर दूसरे मेंबर्स पे नहीं होगा ना? नहीं, बारे में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो मटका उसके सर के यहाँ रहेगा तो बाकी लोग को तकलीफ नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, सहयोग में डायबिटीज के लिए क्या ट्रीटमेंट है और कैसे ठीक करें? डायबिटीज एक्चुअली क्या है, ये डायबिटीज पहले फॉल्स गुरु की हिस्ट्री होती है ना जिनकी, उनको तो डायबिटीज होता ही है। हाँ, स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज होता है। एक्चुअली पैंक्रियाज लेफ्ट साइड में है, तो ये पहले इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं और बाद में ये स्ट्रेस लेने की वजह से पैंक्रियाज पे प्रेशर जाता है और इंसुलिन का कार्य इम्बैलेंस होकर डायबिटीज होता है। इसलिए डायबिटीज के लिए 10 गुरुओं के नाम लेकर कैंडलिंग करना है लेफ्ट नाभि पे। दूसरा, आदि गुरु दत्तात्रेय के नाम लेने हैं हफ्ते में 3 बार के, और नमक के पानी में ही, और लीवर को बर्फ लगाना है, राइट स्वादिष्टान को बर्फ लगाना है, और राइट आज्ञा को बर्फ लगाना है। और आयुर्वेदा के हिसाब से बोले तो ये जो भेंडी अच्छे से धोकर उसको काट करके पानी में रखना है और सुबह वो पानी पीना है। और श्री माता जी ने बताया था गुडुमार पाउडर, और गुडुमार पाउडर, जामुन पाउडर और सप्तरंगी पाउडर। अच्छा, हाँ, ये तीनों पाउडर इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके सुबह एम्प्टी स्टमक लेना है 1 गिलास पानी में से 1 चम्मच, और रात को सोने के पहले 1 चम्मच। सप्तरंगी पाउडर, और एक दोहराती हूँ मैं, सप्तरंगी पाउडर, गुडुमार पाउडर और जामुन पाउडर। ये 3 पाउडर इक्वल क्वांटिटी में लेना है। और तीसरा ये है कि शुगर न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्टी चीजें खाएंगे, थोड़ा सॉल्ट ज्यादा होगा खाने में तो चलेगा। लेकिन बीपी है और बीपी होकर साइमल्टेनियसली डायबिटीज है तो सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। ओके। और एक प्रश्न है कि उनको आकाश में डॉट्स दिखाई देते हैं, तो वो ऐसा क्यों? ये जो है डॉट्स दिखते हैं, स्वल्प विराम जैसे दिखते हैं, वो जिन आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है वो ऐसे दिखाई देते हैं, लेकिन ये सबको नहीं दिखते हैं। जिनको आज्ञा का प्रॉब्लम है उनको दिखते हैं। हाँ, तो आज्ञा क्लियर करनी चाहिए। तो सर आपको कुछ पूछना है? आपको मुझे ये पूछना था कि जैसे प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट अगर लेडी है तो उनको कौन से मंत्र लेने चाहिए, कौन से स्तोत्र लेने चाहिए, या फिर ट्रीटमेंट कौन सी करनी चाहिए?
एक्चुअली क्या है, प्रेगनेंसी में इस औरत को आयरन और कैल्शियम लेना ही है। सब्जियां, हरी सब्जियां खानी है। हरी सब्जियां लोहे की कढ़ाई में पका के खानी है, तो आयरन अच्छे से मिलता है। तो डॉक्टर तो आजकल देते ही है आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड, तो वो तो लेने ही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सहजोगा, नमक के पानी में बैठकर उस लेडी को पेट पे हाथ रखकर गणेश अथर्वशीष बोलना है। तो ये जो गणेश अथर्वशीष बोलते वक्त बच्चा अंदर से रिस्पॉन्स देता है अच्छे से, और उस लेडी को पता चलता है। ओके। हाँ। दूसरा ये है कि हम जहाँ रहते हैं आजू बाजू में कोई फॉल्स गुरु है, किस पड़ोसी कुछ लाके देता है, वो खाने से हमारा भवसागर डिस्टर्ब होता है, तो उस तकलीफ वो सहयोगी बच्चे को होती है माँ के पेट में। इसलिए ये प्रेग्नेंट औरत को नमक के पानी में हफ्ते में 3-4 बार एटलीस्ट बैठ के आदि गुरु दत्तात्रेय के नाम लेकर नमक के पानी में बाधा छोड़नी है। कैंडलिंग नहीं करनी है, टेम्परिंग नहीं करनी है, और किसी को ट्रीटमेंट नहीं देनी है प्रेग्नेंट लेडी में। तो खुद को अच्छे से संभलना है। और ये जो डिलीवरी है, प्रेग्नेंट लेडी की जो डिलीवरी होती है, वो लेडी का दूसरा जन्म होता है। इतना हालात होती है उस औरत की, तो ये एक प्रकार का डर लगता है। तो ये डर के लिए उस लेडी ने सेंटर हार्ट पर देवी अथर्वशीर्ष या देवी कवच पढ़ना है सेंटर हार्ट पर। ओके। या पढ़ने को नहीं आता है तो सुनना है। और गणेश अथर्वशीर्ष और हनुमान चालीसा, क्योंकि 9 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, तो हीट भी बढ़ती है औरत के शरीर में। तो हीट कंट्रोल करने के लिए लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ करके नमक के पानी में हनुमान चालीसा पढ़ना है। इसमें और एक पूछना था कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनमें बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे कोई बीमारी उनको हो जाती है या फिर बार बार बीमार पड़ते हैं, तो उसका रीजन क्या होता होगा? उसका रीजन उसकी माँ होती है, क्योंकि मम्मी की नाभि मम्मी ठीक करेंगी तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए मम्मी को खुद को रोजाना सुबह शाम नमक के पानी में बैठकर क्लियरेंस करनी है, तो बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे। ओके। अब बच्चे काफी डिस्टर्ब होते हैं मम्मी की वजह से। तो मम्मी को अपनी नाभि क्लियर करनी चाहिए। कई बार ऐसे कहते हैं हमारे बच्चे बहुत नादान है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि मम्मी डैडी की राइट साइड ज्यादा है, तो वो बच्चे खींच लेते हैं। आजकल फॉरेन कंट्रीज में तो ऑटिस्टिक प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है, ऑटिज्म का। तो ऑटिज्म यानी राइट साइड, पूरी राइट साइड बच्चों की होती है। और क्योंकि माता पिता एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, वो स्ट्रेस में रहते हैं, और दोनों जॉब करते हैं तो उनको स्ट्रेस रहता है। तो ये सब, और तो उनकी जो हीट बढ़ती है वो कहाँ जाएगी? वो बच्चे खींच लेते हैं। बच्चे जब हीट उनकी खींच लेते हैं तो बच्चे ऑटिस्टिक हो जाते हैं। ये माता पिता को सुबह शाम नमक के पानी में बैठ के अपनी हीट निकालनी है और मेडिटेशन करके खुद को बैलेंस में रखना है, तो बच्चे अपने आप बैलेंस में आ जाएंगे। अच्छा। उसमें और एक कभी प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे मतिमंद जिसको हम कहते हैं,
तो मेंटली रिटार्डेड। जी हाँ, मेंटली रिटार्डेड। एक्चुअली क्या है ना, प्रेगनेंसी में ये औरत कहीं किसी फॉल्स गुरु के चक्कर में आई तो बच्चा मतिमंद हो जाता है। या कभी कभी क्या होता है, औरत ये लेडी शादी करके सहयोग के फैमिली में गई है, लेकिन उसके मायके में किसी फॉल्स गुरु का करते हैं और वो मायके में जाकर खाना खाते हैं, कुछ करते हैं, रहती है वहाँ, तो बच्चे में ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हाँ, फिर भी ये बच्चे का मटका निकालना है, बच्चा उसको कैंडलिंग कैम्फरिंग करनी है और मम्मी में ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है मायके में। हाँ, मायके में ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, क्योंकि कई बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम हो गया है, मैंने मेरे खुद से देखे। लेकिन सहयोगा में ये मेंटली रिटार्डेड प्रॉब्लम है, वो चला जाता है। एकादश रुद्र के नाम लेने हैं अराउंड द हेड, यानी कि एकादश रुद्र यहाँ है कपाल पे, विराट का जो स्थान है वहाँ एकादश रुद्र है। तो कैंडल मूव करनी है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ओके, 11 नाम लेके एकादश रुद्र की। और इसमें और एक पूछना था कि जैसे अभी हमने बात की थी कि सेंटर हार्ट के बारे में, बहुत बार ऐसा होता है कि लेडीज, स्पेशली लेडीज में अभी मतलब फ्रिक्वेंटली एक इशू आया है, ब्रेस्ट कैंसर रहता है, ब्रेस्ट कैंसर फील होती है। तो ब्रेस्ट कैंसर का जो इश्यूज है वो काफी हद तक बढ़ गया है, तो उसका रीजन और कैसे, हाउ टू कंट्रोल दैट? हाँ, तो सेंट्रल हार्ट पर देवी अथर्वशीर्ष या देवी कवच पढ़ने से और श्री माता जी को प्रे करना है। श्री माता जी यार साक्षात श्री माता जी आप साक्षात श्री जगदम्बा है, आप ही साक्षात श्री दुर्गा है। सब अस्त्र शस्त्र लेकर मेरे सेंटर हार्ट में विराजमान हो जाइए, मध्य हृदय पर विराजमान हो जाइए, और मेरे अंदर का जो डर है, मेरे अंदर का असुरक्षितता का भाव है, वो सब निकाल दीजिए और मुझे स्ट्रांग बनाइए। क्योंकि सेंटर हार्ट में ये स्टर्नम बोन रहता है और ये स्टर्नम बोन एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। ओके, जैसे जैसे ये डरती है, औरत ज्यादा डरती है, तो हर बार ये क्रिएट करके वो स्टर्नम बोन थक जाता है। इसलिए आपको ज्यादा डरना नहीं है सहयोगा में, श्री माता जी के ऊपर भरोसा रखना है। वो सब अस्त्र शस्त्र लेकर बैठी है, लेकिन हमको कनेक्शन में रहने के लिए मेडिटेशन करना है सुबह शाम। ओके, और श्री माता जी पर भरोसा रखिए, ट्रस्ट श्री माता जी, श्री आदि शक्ति, और वो हमारे साथ हमेशा होती है, हमें सुरक्षा देने के लिए। ओके, तो वो हमारी सुरक्षा है, तो करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए वहाँ हाथ रखकर ये प्रार्थना करके गणेश अपना देवी अथर्वशीर्ष या देवी कवच पढ़ना है। ओके, कभी कभी क्या होता है, ये असुरक्षितता का भाव रहता है, तो सेंटर हार्ट में कफ फॉर्मेशन होता है। इनसिक्योरिटी की वजह से लेडीज लोगों को ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी होती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमेशा उनको श्री माता जी को सेंटर हार्ट पे बुलाना है, जगदम्बा स्वरूप और दुर्गा स्वरूप और देवी कवच, और ये बोलना है, अंदर का सब डर और असुरक्षितता का भाव निकालने के लिए प्रे करना है। मतलब ये बहुत जरूरी है कि असुरक्षित भाव या फिर हमें डर कर या फिर किसी के दबाव में रहकर सहयोग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा रहेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम हमें आ सकती है। यस, करेक्ट।
उसमें और एक सहयोगी ने एक प्रश्न पूछा था कि रात के समय में अचानक से मेरी नींद खुल जाती है और ऐसा लगता है कि मेरे शरीर से पूरा आत्मा ही निकल रहा है। उसी दौरान तो हृदय के धड़कन बढ़ते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि नींद भी नहीं आती। तो उस आदमी को सोने के पहले लेफ्ट उठाकर राइट में डालनी है और ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकाली भद्रकाली काली कल्की साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः, ये मंत्र 11 मर्तबा बोलना है। और 21 टाइम्स ये लेफ्ट उठा के राइट में डाल के ये मंत्र बोलना है। ओके। और महाकाली के नाम लेने हैं। राइट हैंड भूमि माता पर, लेफ्ट हैंड श्री माता जी के सामने एक कैंडल लगानी है बाजू में लेफ्ट साइड में, और महाकाली के नाम लेने हैं। और सोने के पहले नमक के पानी में बैठेगा तो भी अच्छा है। ओके, तो नींद अच्छे से आ जाएगी। लेकिन ये महाकाली भद्रकाली काली कल की साक्षात लेफ्ट टू राइट 21 टाइम्स करके सोने से अच्छी नींद आ जाती है। ओके, ठीक है। अपने शरीर में हीट क्यों पैदा होती है, कैसे पैदा होती है? ज्यादा सोचने की वजह से होती है, ज्यादा मेडिसिन खाने की वजह से होती है, और स्ट्रेस लेने से होती है, और ज्यादा पास्ट के बारे में सोचने से भी लेफ्ट साइड ये हो जाती है। लेफ्ट साइड प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं पास्ट के बारे में सोचने से, और तभी भी हीट बढ़ती है। तो ये हीट कम करने के लिए तो श्री माता जी ने बोला है नमक के पानी में बैठने की ट्रीटमेंट। और किसी भी गुरु ने ये ट्रीटमेंट नहीं बताई है नमक के पानी में पैर डाल के बैठने के लिए, लेकिन श्री माता जी ने बताया है, तो हीट कम हो जाती है। ओके, विच इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। बट उसका ये हीट कम करने के लिए नमक के पानी में बैठना है, लीवर को बर्फ से सेक लेना है, और ज्यादा सोचना नहीं है। यू हैव टू सरेंडर ऑल योर थॉट्स एट द लोटस फीट ऑफ श्री माता जी। ओके ओके, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली लिवर पे क्यों होता है, बाकी चीजों में डायरेक्टली क्यों नहीं होता? डायरेक्टली इन द सेंस पहला इम्पैक्ट वो लिवर पे, फिर जाके फिर अगले जो भी है। जैसे कि अपने शरीर में हार्ट एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, उसी तरह लीवर भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। उसका नाम ही लीवर है, LIVER। तो इसके ऊपर हम जी रहे हैं। जो भी अनवांटेड है वो सब लीवर एब्सॉर्ब करता है। ओके, इसलिए लीवर ठीक नहीं होने से हमें प्रॉब्लम होता है। तो लीवर का फंक्शन एक्सेलेंट होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए डाइट कौन सा फॉलो करना चाहिए स्पेशली लीवर मेंटेन करने के लिए? लीवर डाइट मैं बताती हूँ, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में मैं बताती हूँ। पहले वाइब्रेटेड वाटर, हर एक को लीवर के लिए वाइब्रेटेड वाटर पीना जरूरी है। दूसरा, ये जो कैंडी शुगर होती है, खड़ी शक्कर, हाँ, वो भी लीवर के लिए अच्छी है। व्हाइट राइस अच्छा है लीवर के लिए। हाँ। दूसरा, ग्रेप जूस, जैसे ये अंगूर का जूस, अंगूर भी अच्छे रहते हैं लीवर के लिए। सब फ्रूट्स अच्छे रहते हैं। फ्रूट्स में ग्लूकोज लैक्टोज होते हैं, तो लीवर के लिए बहुत अच्छे हैं। दूसरा ये है ग्रीन वेजिटेबल्स और सलाद, लीवर के लिए बहुत अच्छे हैं। रेडिश लीव्स, यानी कि ये जो मूली रहती है, वाइट मूली, तो मूली के पत्ते
मूली के पत्ते अच्छे से धोकर चॉप करके बॉईल में पानी में बॉईल करके उबाल के उसमें ये खड़ी शक्कर डाल के आप पी सकते हैं। वो लीवर के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा कोकम जूस। कोकम रात जूस है आपके पास तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आपको कोकम रात को पानी में भिगो के रखना है, सुबह उसमें थोड़ी शुगर डाल के वो पीना है, उससे भी लीवर अच्छा रहता है। ग्रीन टी पी सकते हैं लीवर के लिए। और दही भी लीवर के लिए अच्छा है। योगर्ट, मेन अपना चना, हरभरा, ये जो चना है वो भी लीवर के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए श्री माता जी का प्रसाद जो हम बांटते हैं उसमें चना और गुड़ रखते हैं ना, चना लीवर के लिए, नाभि के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ओके। मूंग दाल भी अच्छी है लीवर के लिए। और क्या नहीं खाना चाहिए? हाँ, और दूसरा गन्ने का रस भी लीवर के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, और सब्जा भी। और क्या नहीं खाना है तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, लिम्का है, दूसरा अपना ये स्प्राउट है, ये है स्प्राइट, हाँ, स्प्राइट, कोका कोला, सोडा, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो नहीं पीने हैं। ओके। हाँ, दूसरा कॉफी नहीं पीनी है, ज्यादा चाय नहीं पीनी है। ओके। अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं, टोबैको नहीं, अल्कोहल नहीं। दूसरा अपना क्या, फिश, बड़े जो फिश होते हैं जैसे कि सुरमई, हलवा, पापलेट, ये जो बड़े समुद्र के होते हैं वो लीवर गर्म करते हैं। हाँ, रेड मीट नहीं खाना चाहिए, जैसे कि 4 पाय वाले प्राणी का। हाँ, चिकन थोड़ी मात्रा में चिकन खा सकते हैं लीवर के लिए। हाँ, और फ्राइड चीजें जो होती है जैसे कि उबलते ऑयल में बटाटा वड़ा डालते निकालते, पकौड़े करते हैं, ये सब लीवर के लिए अच्छे नहीं हैं। और ज्यादा मिल्क भी कभी कभी लीवर के लिए, ज्यादा मिल्क और चीज, बटर, हाँ, ये लीवर के लिए अच्छे नहीं है। चॉकलेट अच्छा नहीं है लीवर के लिए। और बटर बताया, बनाया हुआ प्योर घी सकता है ना। व्हाइट ब्रेड भी अच्छा नहीं है लीवर के लिए। ब्राउन ब्रेड या मिलेट ब्रेड अच्छा है। मिलेट आप जैसे कि चपाती खाने से आप भाकरी खाएंगे तो भाकरी में मिलेट की होती है भाकरी, यानी कि व्हाइट मिलेट है, ज्वार है, बाजरा है या रागी है, तो ये लीवर के लिए अच्छी होती है। स्पाइसी चीजें नहीं खानी है ज्यादा। ओके। हाँ, प्योर घी ले सकते हैं। हाँ, प्योर घी ले सकते हैं। प्योर घी तो खाना ही चाहिए। और दाल चावल में हम दाल चावल खाते हैं तो उसमें थोड़ा घी डाल के ही खाते हैं ना, तो अच्छा है। अच्छा। ओके। एक सेजू ने प्रश्न पूछा था कि अगर स्किन के इश्यूज अगर रहेंगे, स्किन डिसीज अगर रहेगा तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? इनफर्टिलिटी के लिए ये जो औरत है उसको पहले अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देना है।
हस्बैंड को रिस्पेक्ट देना जरूरी है लेडी को, और ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए। तीसरा, ये जो राइट स्वादिष्टान है वो ज्यादा गर्म होने की वजह से फर्टाइल नहीं होता है, इसलिए उसको लिवर कूलिंग ये अपना राइट स्वादिष्टान कूल करना है। तो राइट स्वादिष्टान के जो कूलिंग मंत्राज है वो नमक के पानी में बैठ के लेने हैं। राइट स्वादिष्टान को बर्फ से सेकना है, और जो सब्जा का बीज होता है वो सब्जा का बीज रात को कांच के ग्लास में या ये कप में, कांच के या सिरामिक में वो भिगो के रखने हैं रात को आधा चम्मच। तो आधा चम्मच भीगने के बाद वो पानी सोख कर लेता है ना, तो फूलता है सब्जा, तो ज्यादा हो जाता है। तो उसमें थोड़ा दूध और शक्कर मिला के वो पीना है, उससे लिवर कूलिंग होता है। तो ये सब करना है, और लक्ष्मी के नाम लेने हैं नाभि पर। फॉल्स गुरु के चक्कर में नहीं आना है। हफ्ते में 2-3 बार आदि गुरु दत्तात्रेय के नाम लेने हैं पेट पर, क्योंकि पहले कुछ करती थी या मैके में, या अभी यहाँ बार बार मैके जा रही है फॉल्स गुरु के चक्कर में। तो ये फॉल्स गुरु वाले कभी कभी वंशवाद बढ़ने नहीं देते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए आदि गुरु दत्तात्रेय के नाम लेने जरूरी है नाभि पे, वॉइड पे। ओके। और इसमें और एक पूछना था कि और वो कमजोर है लेडी या उसका हस्बैंड, तो उन दोनों ने भी रात को सोने के पहले दूध में शतावरी और ये 1 चम्मच शतावरी और 1 चम्मच अश्वगंध डाल के भी दूध पिया तो अच्छा रहेगा दोनों के लिए। ओके। और एक इसमें प्रश्न पूछा था कि स्किन सेंसिटिव अगर रहती है, स्किन सेंसिटिव या फिर स्किन की कोई एलर्जी अगर रहती है, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए? वही मैंने बोला ना, ये जो विरुद्धासन है वो नहीं करना है। ये जो दही बड़ा खाते हैं, ये खाते हैं आइसक्रीम, वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, ये आइसक्रीम, तो उसकी वजह से हमारा लिवर विरुद्धासन खाने से बिगड़ जाता है और स्किन प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इसलिए खाने में थोड़ा डिसिप्लिन रखना चाहिए। अच्छा। स्किन के लिए। थायराइड के बारे में थोड़ा बताइए ना। थायराइड ये जो प्रॉब्लम है, मुझे ये सवाल आया था थायराइड का कि अध्यात्म और मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस से बताने से क्या है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस होने से थायराइड होता है। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं थायराइड के, ये बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो वो इम्बैलेंस हो जाते हैं हार्मोन की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके। तो ये उसमें 2 प्रकार होते हैं, एक हाइपोथायराइड होता है और एक हाइपर थायराइड होता है। ये हाइपोथायराइड वाले है ना, वो खुद पे सब कुछ लेते रहते हैं, किसी का भी कुछ हो गया तो अपने ऊपर लेते हैं और इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। और हाइपर थायराइड वाले हैं वो दूसरों को तकलीफ देते हैं, बार बार क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को, क्रिटिसिज्म रहता है उनमें, और चिड़चिड़ापन आता है। तो और हाइपोथायराइड में वेट गेन होता है और हाइपरथायराइड में वेट लॉस होता है। लेकिन दोनों भी अच्छे नहीं हैं। इसलिए इसलिए
हाइपोथायराइड के लिए विष्णु माया के 84 नेम्स है, वो कैंडल करके लेने हैं। और खाने में भी ज्यादा पर्टिकुलर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हाइपोथायराइड में वेट बढ़ता है, तो खाना भी सीमित होना चाहिए। ज्यादा चपाती ज्यादा नहीं खाए, गेहूं की रोटी नहीं खानी चाहिए ज्यादा। उस लेडी ने मिलेट खाने से अच्छा रहेगा। और दूसरा कि कम क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए और फ्रेश खाना चाहिए। फ्रेश खाना ये बहुत जरूरी है सेहत के लिए अपने, तो सिर्फ थायराइड वालों को भी नहीं, सबके लिए। हाँ, तो मार्केट में जाओ, सब्जी लेके आओ, बनाओ और खाओ। ज्यादा बनाना, वो बचा हुआ फ्रिज में रखना, वो वापस 2-3 दिन खाना, ये सब करने से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वजन बढ़ता है, वेट बढ़ता है। तो ये नहीं करना है। इससे हमें सब जो शारीरिक प्रॉब्लम थे तो उसमें से ही आते हैं। 4-4, 8-8 दिन का आटा गूंद के रखेंगे फ्रिज में, और जितना चाहिए क्वांटिटी उतना निकाल के चपाती करेंगे, वो भी अच्छी बात नहीं है। जब करेंगे तो और खाएंगे तो अच्छा रहता है, वो डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। ओके, तो स्किन प्रॉब्लम होने की ये संभावना नहीं होती है। ओके, और हाइपर थायराइड वालों को बर्फ से सेक देना चाहिए राइस विशुद्धि में। और विठल रुक्मिणी के जो नाम है 16 विठल रुक्मिणी का मंत्र 16 टाइम्स लेना है, और विराट के जो 5 नाम है वो लेने हैं, और बर्फ से सेक देना है। ज्यादा ये नहीं करना है, क्या ज्यादा बातें नहीं करनी है, ज्यादा चिड़चिड़ापन नहीं करना है, डोमिनेट नहीं करना है किसी को, और क्रिटिसिज्म नहीं करना है। वो ऐसी है, ये ऐसी है, उसने ये किया है, खुद को देखना है। जब हम एक उंगली उठाते हैं दूसरे की तरफ, तो 3 उंगलियां हमारे तरफ होती है। तो हमको किसी के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, हमको खुद को देखना है। मेरे में क्या कमी है वो देखकर अब खुद को सुधारने की कोशिश करनी है। ओके, क्योंकि हम दुनिया को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन खुद को तो चेंज कर सकते हैं ना। हाँ, बराबर है। तो हमको खुद में चेंज लाना है, लाना है। ओके मैडम, और एक प्रश्न था कि अभी लॉकडाउन की वजह से बच्चे बहुत मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो उसका बुरा असर उनके आंखों पे हो रहा है। तो सहयोग में आंखों की दृष्टि या चश्मा का नंबर अगर बढ़ गया हो तो वो कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बच्चों के बैकाज्ञा पर महागणेश के बीज मंत्र लेकर कैंडलिंग करना है। और बच्चे ऐसे तो हमारे बच्चे आजकल इंग्लिश स्कूल में ही जाते हैं, तो वहाँ तो चर्च होते हैं, फादर होते हैं। हाँ, वो उसका असर भी हो जाता है बच्चों पर। और अभी ये ऑनलाइन हो गया है, तो पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठते हैं, हो रहा है। हाँ, तो ये सब बैक आज्ञा पे आता है। तो बैक आज्ञा पे राइजिंग सनरेज लेने हैं, उगते सूरज के किरण लेने हैं। नहीं मिल रहे उगते सूरज के किरण, तो कैंडलिंग करनी है और महागणेश के बीज मंत्र लेने हैं। कैंडलिंग करके कैंडल की आरती करनी है बैक आज्ञा पर, और सूरज के 12 नाम लेने हैं। ओके, ठीक है। ओके, और मैं श्री माता जी के सामने जो वाइब्रेटेड वाटर रहता है, वो वाटर, उसके ड्रॉप्स आँख में डालने हैं। ओके, हाँ। और बच्चों में बढ़ता हुआ डायबिटीज का प्रमाण, जो छोटे बच्चों जुवेनाइल डायबिटीज, एक्चुअली
ये जो है ना डायबिटीज बच्चों में होता है वो मम्मी की तरफ से ही आता है। अच्छा, ओके। हाँ, तो माँ ने क्लियर किया तो बच्चे पर उसका अच्छा असर रहेगा। करना जरूरी है। हाँ, हर चीज की उस और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी अच्छे नहीं होते हैं तो बच्चे सब कुछ एब्सॉर्ब कर लेते हैं और तान तनाव में रहते हैं, उनको भी स्ट्रेस आता है बच्चों को बचपन से ही, तो उनको भी डायबिटीज हो जाता है। ओके, इसलिए मम्मी डैडी को खुद को ठीक रहना है, खुद को बैलेंस में रखना है, तो बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। अस्थमा के बारे में थोड़ा बताइए ना। अस्थमा सॉरी। हाँ हाँ। तो अस्थमा यानी इनसिक्योरिटी। जब हम इनसिक्योर फील करते हैं तो ये अस्थमा क्रिएट होता है, और कभी कभी ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी वो हीट, लिवर की हीट लंग के यहाँ जाकर अस्थमा हो जाता है। तो ये अस्थमा, ये जो प्रॉब्लम है, तो कभी कभार लेफ्ट से होता है, कभी कभार राइट से होता है, लेकिन ये जो लंग का है फंक्शन है वो श्री राम कंट्रोल करते हैं। इसलिए श्री राम कवच पढ़ना जरूरी है। ओके, हाँ, तो राइट हार्ट पर राम कवच पढ़ना है, और अस्थमा के लिए जेस्टमथ पाउडर, जिंजर पाउडर और कैंडी शुगर, खड़ी शक्कर। हाँ, अच्छा, ये तीनों सेम क्वांटिटी में पाउडर करके सुबह शाम लेने से ये अस्थमा वालों को ठीक लगता है। ओके, जेस्टमथ पाउडर, जिंजर पाउडर और कैंडी शुगर। हाँ, अच्छा, हाँ, इक्वल क्वांटिटी में लेना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो अपने हाथ रहते हैं तो हाथ पूरे ड्राई हो जाते हैं, या फिर उसके अपोजिट में पूरे हाथ गीले हो जाते हैं, तो उसका रीजन क्या होता होगा? हाँ, जो राइट साइड के लोग हैं उनका हाथ गीला हो जाता है, और जो लेफ्ट साइड के हैं उनका ड्राई होता है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट वगैरह? तो ये जिनके गीला होता है उनको राइट साइड क्लियर करनी है, जिनका ड्राई होता है उनको लेफ्ट साइड क्लियर करनी है। अच्छा, ओके। और एक प्रश्न आया था कि जैसे आकाश की तरफ उनको कुछ दिखाई देते चित्र, तो वैसे ही एक क्वेश्चन आया था कि कान से कुछ सुनाई देता है, कुछ आवाज आती है कान में, बार बार कोई ना कोई आवाज सुनाई देती है। उसके लिए भी क्या है, दोनों उंगलियां विशुद्धि के कान में डालकर आकाश की तरफ देखकर अल्लाह अकबर कहना है, नाक में घी कैंपर डालना है, और वच्चा ऑयल, वच्चा यानी वेखंड, वो वच्चा ऑयल फार्मेसी में मिलता है, उसके ड्रॉप्स नाक में छोड़ने से उसका फायदा कान को होता है। हाँ, ओके, नाक में वच्चा ऑयल के ड्रॉप्स छोड़ने हैं। हाँ, ओके। और एक क्वेश्चन था कि हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी रहती है वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं? इम्यूनिटी, करेक्ट, मेडिटेशन से। राइट। हाँ, मेडिटेशन अच्छे से करना है। खाना वक्त पे खाना है, सोना वक्त पे सोना है, जो डिसिप्लिन है। आहार और विहार, आहार और विहार अच्छा रहेगा तो अपने आप हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। ओके, तो रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, ये अच्छी बात नहीं है। रात को जल्दी सोना है, रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन करना है। 2 बार सुबह शाम खुद सोच करनी है,
अच्छे से अपना जो खाना है, ये जो पिज्जा बर्गर और ये चाइनीज के पीछे हम दौड़ते हैं, उससे हमारा जो आहार है वो संतुलित आहार है। दाल चावल रोटी सब्जी, एक हरी सब्जी और एक उसली रहती है जैसे कि चना या मूंग की स्प्राउटेड। तो ये प्रोटीन्स अच्छे से लेते हैं हम हमारे खाने में, तो इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन ये जो चीजें हैं, कचरा खाते हैं आजकल के बच्चे, ये कुरकुरे फुरफुरे ये जो मिलते हैं पैकेट, वो कब के तले हुए होते हैं और उल्टी होते हैं। ये खाने से भी डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन क्या करें तो थोड़ा ये अवेयरनेस आ जाएगा पेरेंट्स में, तो बच्चों को भी उसके बारे में पता चलेगा कि ये हमें नहीं खाना चाहिए। अच्छा, ओके। हाँ, एक सहयोगी ने पूछा था कि मुझे मेरा जो ब्लड है वो बहुत थिक होता है और मुझे हर 3 महीने में वो निकालना पड़ता है। हाँ, एक्चुअली ये ब्लड कैंसर बोलते हैं उसे। हाँ, तो ये ठीक करने के लिए आदि गुरु दत्तात्रेय के नाम 108 लेने हैं नमक के पानी में बैठ के, और लेफ्ट आज्ञा और लेफ्ट हार्ट ये दोनों क्लियर करने हैं, है ना। और एक्चुअली लेफ्ट आज्ञा और लेफ्ट हार्ट क्लियर करने से ये ठीक होता है। और मेडिटेशन अच्छे से करना है, खाने पीने में थोड़ा अवेयर रहना है। ओके। और ये कैंसर का है, तो कैंसर लेफ्ट साइड से ही आता है, और लेफ्ट साइड यानी हमको आदि गुरु दत्तात्रेय के 108 नाम ने पानी में बैठ के आदि गुरु दत्तात्रेय के नाम लेकर सभी बाधाएं हाथ रोटेट करके भवसागर पर बाधा पानी में छोड़नी है। ओके। ओके। जैसे हम नमक पानी, थोड़ा सा गुनगुना पानी या फिर ठंडा पानी, ये कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि आज मुझे गुनगुना पानी लेना है या फिर थोड़ा सा ठंडा पानी लेना है? कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं? ज्यादा थकान महसूस होती है तो गुनगुने पानी में बैठना है। ओके। ज्यादा लेफ्ट साइड प्रॉब्लम है तो गर्म पानी में बैठना है, और राइट साइड ज्यादा लीवर हॉट हो रहा है तो ठंडे पानी में बैठना है। ओके। ओके। इसमें जो वाशी हेल्थ सेंटर में जिस अपने थायराइड के ऊपर कोई रिसर्च वगैरह हुआ है क्या? मतलब बहुत सारे डिसीज के ऊपर रिसर्च हुआ होगा वाशी हेल्थ सेंटर में। वाशी हेल्थ सेंटर में कैंसर था एक लेडी को, थायराइड का, वो ठीक होके गई थी। अच्छा। दिल्ली वाली थी, उसका कैंसर ठीक हुआ था, थायराइड था उसका। ओके। और क्या काफी लोगों को राहत मिली थी। वही जो हम रिसर्च करते थे, जो अपना मेडिटेशन करते हैं और जो मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो जो मेडिटेशन करने वालों का जो ब्रेन का ग्राफ होता है, जैसे कि बेटा एंड थीटा जो ग्राफ रहते हैं, वो काफी अच्छे रहते हैं। इसलिए मेडिटेशन करना जरूरी है। हाँ, एक्चुअली सुश्रुत संहिता में भी इसके बारे में बताया था कि मानव कभी लेफ्ट में रहता है तो कभी राइट में रहता है, प्रेजेंट में नहीं रहता है, इसलिए उसको प्रॉब्लम होते हैं। तो हमको प्रेजेंट में रहना है और निर्विचार होना है। ओके। तो अपने आप हम
खुद को तंदुरुस्त रख सकते हैं। अच्छा मैडम, और एक पूछना था कि अभी जब एक नॉन सहयोगी पेशेंट आपके पास आता है तो हम लोगों को पहले उसको सहयोग बताकर फिर उसको ट्रीटमेंट तो पहले नहीं बतानी है ना, कैसे कैसे अप्रोच करना है अगर नॉन सहयोगी पेशेंट आपके पास आता है तो? हाँ, मेरे पास तो काफी नॉन सहयोगी आते थे, तो मुझे याद आती है अभी शराब काकी जो पुणे है, हाँ, साधना शराब, वो मुझे हमेशा पूछती थी, डॉक्टर आपका बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने बोला क्या? आपके पास जो भी आता है पेशेंट वो सहयोगी बन जाता है। आपका ये प्रैक्टिस भी हो रही है और सहयोग का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। क्या बोलती थी मैं, जब मेरे पास पेशेंट आता था ना तो मैं उसको ओके, मेरे केबिन में एंट्री होती थी ना पेशेंट की, तो मैं दोनों हाथ फैला के बैठती थी और पूछती थी, अरे क्या आपका पेट ठीक नहीं है क्या? हाँ, क्या आपको गर्दन की बीमारी हो गई क्या? हाँ, तो उनको वो बोलते अभी तक मुझे हाथ भी नहीं लगाया डॉक्टर ने, और उनको कैसे पता चला? हाँ, मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो किसी को गर्दन स्पॉन्डिलाइटिस है। हाँ, तो जब डॉक्टर हाथ नहीं लगाते, हाथ लगाने से पहले ही बोल देता है, तो पेशेंट उधर ही आधा ठीक हो जाता है। हाँ, उसको भरोसा हो जाता है। हाँ, भरोसा हो जाता है, मुझे हाथ भी नहीं लगाया और मुझे क्या हो रहा है पता चला तो आधा ठीक हो जाता था उधर ही। हाँ, ऐसी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती थी। और दूसरा, जब मैं ट्रीटमेंट देती थी लोगों को, मेडिसिन या उनका, तो मैं देखिए, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, आपको जल्दी अच्छा होना है तो एक ट्रीटमेंट आपको घर में करनी पड़ेगी। क्या? तो मैं बताती थी, एक टब लीजिए, उसमें 1-2 मुट्ठी जाड़ा वाला नमक डालिए और सोने के पहले दोनों पैर टब में रख के, सॉल्ट वाटर में रख के ऐसे बैठना है। और उसके बाद आप सो जाइए। तो कहते थे, अरे आपने कहा, मैंने वो किया, बहुत अच्छी नींद आ गई और जल्दी सीखने लगे। तो बाद में मैं बताती, मैंने इतने डॉक्टर किए, मैंने उतने डॉक्टर किए, लेकिन आपके पास मुझे बहुत राहत मिली। तो मैं बताती, मैंने कुछ नहीं किया, ये बैठी ना, मैं धन्वंतरी का फोटो लगाती थी ना मैं क्लिनिक, तो ये बैठे ना, उन्होंने किया। ये कौन है? बाद में श्री माता जी के बारे में बताने का और गुरुवार के दिन उनको सेंटर लेके जाने का। अच्छा, तो ओके। और ये जो मैंने आपको नमक के पानी में बैठने की ट्रीटमेंट बताई, ये हमारे सहयोग की ट्रीटमेंट है, ऐसे मैं बताती थी। हाँ, तो सहयोग क्या होता है, बाद में उनको सहयोग बता के रियलाइजेशन के लिए। एक दिन तो एक लड़का मुझे बोला, मैडम आपने वो इनको लेके आए ना, उनको तो पहले से ही ये उनकी कुंडलिनी तो पहले से ही चढ़ी हुई थी। मैंने बोला हाँ, आपने किया था क्या उनको रियलाइजेशन? मैंने बोला मैंने रियलाइजेशन तो नहीं दिया, लेकिन मैंने उनसे पुटसुप करवाया था, वो 8-10 दिन कंटिन्यू किया था उन्होंने। अच्छा, मुझे उनके पीछे बैठा ना आत्म साक्षात्कार देने के लिए, तो मुझे अच्छे वाइब्रेशंस महसूस हो गए। हाँ, मतलब जब हम लोग बताते हैं एक नॉन सहयोगी पेशेंट को ये क्रिया करने के लिए, तब ऑटोमेटिकली श्री माता जी का भी अटेंशन उसके ऊपर जाता है ना। हाँ, बाद में उनको बोलना है कि आप ऐसे ही मत बैठना, श्री माता जी का फोटो सामने रखेंगे और श्री माता जी को प्रे करेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। हाँ, मतलब रियलाइजेशन देने के पहले हम लोग उनको घर पे फुक्सोक करने के लिए बता सकते हैं कि नेचुरोपैथी में इप्सम सॉल्ट डाल के लोगों को बिठाते हैं। हाँ,
हाँ वो तो हाँ, ये और पॉलीफ्लोराइड भी निकलती है, ऐसे भी वो नेचुरल पानी में जब हम बैठते हैं तो नमक में नेगेटिविटी एब्सॉर्ब करने की ताकत होती है। हाँ तो हमारे शरीर के अराउंड द बॉडी जो भी हमारे ऑरा जो होता है उसमें नेगेटिविटी होती है, तो ये नेगेटिविटी खींचने की ताकत नमक में है। इसलिए हम तो अभी सहयोग में आए हैं, लेकिन बचपन से हमारी मम्मी, हमारे दादी, हमारे नानी हमारी नजर उतारती थी तो नमक से ही उतारती थी ना। हाँ बराबर। नमक में ये ताकत है नेगेटिविटी एब्सॉर्ब करने की। इसलिए नमक, लेकिन नमक के पानी में जब हम पैर डाल के बैठते हैं तो जो पैर के जो तलवे है सोल है, तो वो हाँ वो पूरे बॉडी का वजन उसके ऊपर आता है, तो वो बहुत सेंसिटिव है। और अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सोलॉजी हमारे पूरे बॉडी के पॉइंट्स जो है, कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट हमें अवयवों के, वो हमारे तलवे पे है, हाथों के और पैरों के। जब हम पैर रखते हैं तो हमें महसूस होता है कि अरे नमक के पानी में मैं 5-10-15 मिनट बैठने के बाद उठा ना तो मुझे एकदम से हल्का लगने लगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। वो जो टॉक्सिन है वो सब खींच लेता है नमक अपने पानी में। तो इससे हमें हल्कापन महसूस होता है और निर्विचार नमक पानी करने के बाद कुछ पुस्तक के बाद जब आप मेडिटेशन करेंगे तो निर्विचारता भी अच्छी आती है। परफेक्ट। ओके, आई थिंक सब खत्म हो गया। हाँ मैडम, आपने इन सब प्रश्नों का समाधान किया, इसलिए हम आपके बहुत आभारी है और श्री माता जी को भी आभारी है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ये सब कुछ श्री माता जी से ही आया हुआ डिवाइन नॉलेज है और वो सब लोगों के पास जाएगा और सब लोग ये इस्तेमाल करेंगे इसका जरिए। तो उनको भी फायदा हो जाएगा ना। तो इसलिए ये सब यू एंड माई सेल्फ वी आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट, लेकिन श्री माता जी ने सब कुछ करवाया है। ओके, सो ऑल क्रेडिट गो टू श्री माता जी। यस, साक्षात धन्वंतरी। डॉक्टर दीपाली बांदेकर मैडम ने जो मार्गदर्शन किया और हमारे प्रश्नों का समाधान किया, उससे तो हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हमें पूरी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ सहयोग ध्यान धारणा करनी होगी। जय श्री माता जी।